इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको तकलीफ पहुंचेगी, वो ये पसंद नहीं करेंगे, उनके जज्बात जो हैं वो भर आएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जाहिर है जो हकीकत है, जो हकायक हैं, वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। एक चीज़ तो हमारे सामने आज वाज़िया हो जाती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जान खतरे में है। आज जब असद उमर साहब ने खत पढ़ के सुना दिया या खत के हवाले से मालूमात सामने रख दी, तो उसके बाद तो कोई शक नहीं रह जाता कि वज़ीर आज़म की जान खतरे में है। इसके अलावा जब 27 मार्च को जलसा था तो उस जलसे में भी वज़ीर आज़म को कहा गया था कि आपके लिए थ्रेट है, आप इस जलसे में ना जाएं, आप खिताब ना करें। बेशक 10 लाख लोग आए हुए हैं, लेकिन आपकी जान कीमती है, आप ना जाएं। लेकिन वज़ीर आज़म गए। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इस वक्त मुल्क के अंदर माफिया से भी जंग लड़ रहे हैं और बैरूनी शैतानी ताकतों के सामने भी वो डट कर खड़े हुए हैं। अब क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था जब आपका वज़ीर आज़म, पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, 22 करोड़ का जमहूरी नुमाइंदा स्टेज पर खड़े होकर सरेआम कह रहा है कि आलमी ताकतें मेरा हाल भुट्टो जैसा करना चाहती हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़िया बता दिया, यह पैगाम आर्मी चीफ के लिए भी था, ISI के लिए भी था, तमाम पाकिस्तानी अदारों के लिए था कि मुझे आलमी ताकतें, शैतानी ताकतें, तागूती कुव्वतें पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए मुझे मेरा भुट्टो जैसा हाल करना चाहती हैं। तब भुट्टो का क्या हाल हुआ था वो सब जानते हैं। देखिए वज़ीर आज़म ने खुद बता दिया कि मेरा भुट्टो जैसा हाल करना चाहती हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए था, एक एक पाकिस्तानी उठता, हर एक अदारा मैदान में आता और कहता कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अपोजिशन मैदान में आती, कहती होती रहेगी दुश्मनी, आती रहेगी अदमे एतमाद, इस वक्त एक बैरूनी साजिश है और हमारा वज़ीर आज़म हमें बताए हमारी बेइज्जती है, हमारी बेइज्जती है कि हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो गई। लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और आप हौसला देखिए इमरान खान का कि मुल्क के अंदर भी जंग लड़ रहा है, मुल्क के बाहर भी जंग लड़ रहा है। अच्छा, जब वज़ीर आज़म ने बता दिया कि मेरा हाल भुट्टो जैसा किया जाएगा, उस वक्त इसको सीरियस नहीं लिया गया। क्या हो रहा है, काफ लीग वज़ारत आला दे दो, उस्मान बुज़दार यानी डबल क्रॉस। उधर कहा कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदमे एतमाद लेकर आओ, लिहाजा वो जब लेके आ गए, प्रेशर बढ़ा। अब इस प्रेशर का परवेज़ इलाही साहब ने फ़ायदा उठाया और कहा कि मुझे नॉमिनेट कर दें, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ से एमक्यूएम मैदान में आती है। अब ब्लैकमेल का देखिए, 5 सीटों पर अगर वज़ारत आला मिल सकती है तो 7 सीटों पर हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब एमक्यूएम को जरा देखिए कि 5 सीटों पर अगर वज़ारत आला मिल सकती है तो एमक्यूएम के हिसाब से फिर 7 सीटों पर तो वज़ारत उज़्मा मिलनी चाहिए। यानी 5 सीटों पे चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला, एमक्यूएम के पास 7 सीटें हैं, फिर उनको तो वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। फिर और जमातें जिनकी एक आधी सीट है उनको तो मैं कहता हूं कि स्पीकर बना देना चाहिए। खान को तो जरूरत ही नहीं है। यानी जब मुश्किल वक्त है, आपके खिलाफ आलमी साजिशें हुई, आपके पास सबूत हैं, आपको कहा गया इज्जत के साथ साइड पे हट जाओ, जान बचानी है तो साइड पे हट जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो साइड पर हट जाओ, और अगर अदमे एतमाद को नाकाम बनाने की कोशिश की तो फिर खतरनाक नताइज के लिए तैयार हो जाइएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, फलां हमारा वज़ीर आज़म, फलां हमारा वज़ीर दाखिला, यानी इत्तेहादी और अपने भी उनको भी आप पता चला अच्छा वक्त है ब्लैकमेल करें, यानी उन्होंने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया और बंदे टूटना शुरू हो गए। तो ये कौम है जिसके लिए इमरान खान लड़ रहा है, ये कौम है जिसके लिए इमरान खान दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी से टक्कर ले रहा है। मुझे ये बताइए,
मुझे ये बताइए, CIA, रॉ, मोसाद या बाकी एजेंसियां जो इमरान खान को वाज़ा धमकियां दे रही हैं कि तुम्हारा हाल भुट्टो जैसा होगा, अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो संगीन नताइज, खतरनाक नताइज, मरने के लिए तैयार रहना। फिर जब ये धमकियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? बहुत बुरा है इसलिए, बहुत बुरा है इसलिए, प्रो पाकिस्तानी नहीं है इसलिए, मुझे ये बताइए, प्रो पाकिस्तानी नहीं है इसलिए, गद्दार है इसलिए। देखिए, अगर ये शैतानी ताकतें जिसमें रा है, जिसमें मोसाद है, जिसमें CIA है या और भी ताकतें, अगर इमरान खान के लिए मुतहरक है, आंखें बंद करके यकीन कर लीजिए कि बंदे के अंदर दम है, बंदा हक पे खड़ा हुआ है, बंदा इन ताकतों के लिए खतरा है। मैंने आपको OIC के इजलास के बाद एक वीडियो के अंदर बता दिया था कि इस्राइल के यहूदी ये कहते हैं कि ये आलमी एक मुस्लिम ब्लॉक बनाने की राह पर चल पड़ा है, इसको अब रोकना होगा। इसकी तकरीर और इसकी OIC का एजेंडा मुसलमानों को मुत्तहिद कर देगा। लिहाजा यही खतरा है ना कि मुसलमानों की बात करता है, यही खतरा है ना आजाद खारजा पॉलिसी की बात करता है। वरना उन्हें क्या तकलीफ, कभी नवाज शरीफ को भी धमकी आई, कभी जरदारी को भी धमकी आई, या कभी किसी दूसरे तीसरे को भी धमकी आई। हाँ, परवेज मुशर्रफ साहब को जरूर धमकी आई थी कि हम आपको पत्थर के जमाने में भेज देंगे, और परवेज मुशर्रफ साहब ने सरेंडर कर दिया था। अब एक शख्स जो मुल्क के अंदर भी जंग लड़ रहा है, खड़ा हो गया है, वो जरदारियों के सामने, फजलू के सामने, शहबाज के सामने, सब के सामने वो खड़ा हो गया। इत्तेहादियों के आगे वो ब्लैकमेल हो रहा है, लेकिन खड़ा हुआ है। आलमी ताकतों के सामने वो खड़ा हो गया, वो झुका नहीं है। और आप सब जानते हैं, आप पागल नहीं हैं, आप समझदार हैं। आप सब जानते हैं कि मोहम्मद मुर्सी के साथ क्या हुआ, आप सब जानते हैं लिबनान का क्या हाल बन चुका है, आप सब जानते हैं मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी जैसी शख्सियत, इतनी बड़ी ताकत, क्या हुआ। आप सब जानते हैं सद्दाम के साथ क्या हुआ, सद्दाम। आप सब जानते हैं शाह फैसल के साथ क्या हुआ, जब शाह फैसल ने कहा था तुम्हारे सामने झुकते नहीं हैं, हम अपने तेल के कुओं को आग लगा देंगे, और अगर हमें मजबूर किया तेल के कुओं को आग लगा के हम दोबारा झोंपड़ियों के अंदर चले जाएंगे, लिहाजा हम झुकेंगे नहीं। अगर तुम्हें लगता है ना हम झुक जाएंगे, झुकेंगे नहीं, हम तेल के कुओं को आग लगा देंगे और हम झोंपड़ियों के अंदर रह लेंगे, जैसे हम पहले खाना बदोश थे। मरवा दिया गया। आपके भुट्टो ने एटमी मंसूबा शुरू किया और उसने कहा वी आर नॉट रैट, हम चूहे नहीं हैं। खत्म, कहानी खत्म। खान ने अपने मुंह से कह दिया, देखिए कोई एग्जैजरेशन ही नहीं है, खान ने अपने मुंह से कह दिया कि मुझे भुट्टो जैसा मेरा हाल, भुट्टो जैसा हाल। हटाना भी चाहती हैं, मरवाना भी चाहती हैं। इसको सीरियस लेना चाहिए था, यह मजाक नहीं हो रहा। एक वजीर आजम कह रहा है, अपने मुतल्लक कह रहा है कि यार मेरे लिए खतरा है। अच्छा, सारे खतरों के बावजूद वो कहता है फिर भी मैं खड़ा, जान जाती है तो जाए, जान जाती है तो जाए, नहीं झुकने दूंगा। और कहता है मुझसे वादा करो कोई नया भी वजीर आजम आ गया उसे भी अलाउ नहीं करेंगे कि आपकी इज्जत वो बेच दे और आपको झुकने पे मजबूर करें। अब जिसके बाद असद उमर साहब आज करते हैं तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर वो कहते हैं अगर किसी को यकीन नहीं सुप्रीम कोर्ट देख ले, कल को मत कहिएगा कि आर्मी चीफ को नहीं पता था, DG ISI को नहीं पता था, या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था। साजिश हो रही थी, इमरान खान ने सबको बता दिया था और आपने कहा नहीं पता। अब इसको मैं थोड़ा सा और वाज़ा करता हूं, जो लोग इसको बड़ी इमोशनल स्पीच समझ रहे हूं और पता नहीं किस तरह से ले रहे हैं, उनके लिए सिर्फ चंद दिन पहले अपना ये जो बाइडेन पोलैंड के अंदर खड़ा होकर कहना चाहता, खड़े होकर कहता है कि खुदा के लिए इस प्यूटन को रास्ते से हटाओ, ये प्यूटन कसाई है, इसको इक़्तिदार के अंदर नहीं रहना चाहिए। वाज़ेह इशारा दिया और उसके बाद दुनिया में एक फसाद मचा हुआ है। अच्छा जी, ये लिंडज़े ग्राहम ने कहा चंद दिन पहले कि उठो उठो, रूस के अंदर से कोई बागी उठे और प्यूटन को कत्ल कर दे। आप इस हवाले से जानते होंगे, बरतानिया से आवाजें उठी कि फसाद की जड़ प्यूटन है, प्यूटन को कत्ल कर दिया जाए। यानी कुल मखुल्ला प्यूटन जैसी शख्सियत, बड़ा लीडर, रूस रशियन फेडरेशन का सदर, उसको सरेआम कहा गया कि इसको कत्ल करवा दो।
पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, छोटा मुल्क है। तो पाकिस्तान जब आज़ाद खारजा पॉलिसी, मुसलमानों को मुत्तहिद करना, सारा जोर लगा लिया इसराइल ने, पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान उनके सामने नहीं झुकी। अरब झुक गए, नहीं झुके, नहीं एक्सेप्ट किया। तो आप पर प्रेशर तो है, आप पर प्रेशर तो है। आपने भारत को जिस तरह से मोदी को जलील कर दिया, दुनिया में गाली बना दिया आपने मोदी को, गाली, तो आप पर प्रेशर तो है। तो जब ये सूरत हाल है, इस वक्त किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए कि 7 सीटें हैं तो ये बना दो, 5 है तो ये कर दो। गैरतमंद कौमें फिर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि खान की जान खतरे में है। लेकिन खान इन तमाम खतरों को साइड पर रखते हुए मुल्क के अंदर ताकतों के सामने भी डट चुका है, मुल्क के बाहर ताकतों के सामने भी डट चुका है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।